सोचो, एक ऐसा लड़ाकू जहाज जो पहली बार उड़ा था जब भारत आजाद हुए भी मुश्किल से 16 साल हुए थे, जब दुनिया में रंगीन टीवी भी नहीं था। उस वक्त यह जहाज आसमान में उड़ रहा था और सबसे हैरान करने वाली बात, यह जहाज 2025 तक भारत की वायुसेना में था। जी हां, हम बात कर रहे हैं MiG-21 की। वो जहाज जिसने पाकिस्तान के आधुनिक F-16 को गिराया, जिसने 1965 और 1971 की जंग में भारत के आसमान को सुरक्षित रखा और जिसे दुनिया उड़ता ताबूत भी कहने लगी थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि MiG-21 की पूरी कहानी क्या है। Su-30 MKI आखिर है क्या? भारत रूस पर इतना निर्भर क्यों रहा और आगे भारत की वायुसेना का क्या होगा? सबसे पहले MiG-21 की कहानी शुरू से समझते हैं। साल था 1962। भारत चीन युद्ध में भारत को बड़ी हार मिली। उस हार ने भारत को झकझोर दिया और सरकार को एहसास हुआ कि हमारी वायुसेना को ताकतवर बनाना जरूरी है। उस वक्त सोवियत संघ यानी रूस ने भारत को एक ऑफर दिया, अपना सबसे तेज और आधुनिक लड़ाकू जहाज MiG-21। 1963 में पहला MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला जहाज। कुल मिलाकर भारत ने 872 से ज्यादा MiG-21 अपने बेड़े में शामिल किए, जिनमें से अधिकतर हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में ही बनाए। 1965 की पाकिस्तान के साथ जंग में MiG-21 ने दम दिखाया। 1971 के युद्ध में इसने फिर से अपना लोहा मनवाया। फिर 1999 में कारगिल, वहां भी MiG-21 मैदान में था। और फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी F-16 घुसा, तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 बाइसन से उस F-16 को मार गिराया। यह पल इतिहास में दर्ज हो गया। एक पुराना जहाज, एक आधुनिक दुश्मन और एक भारतीय पायलट की हिम्मत, यह था MiG-21 का आखिरी बड़ा जलवा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। MiG-21 को उड़ता ताबूत क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि इस जहाज के हादसों की तादाद बहुत ज्यादा रही। जनवरी 2021 से लेकर 2022 तक सिर्फ 1.5 साल में भारतीय वायुसेना के 6 MiG-21 क्रैश हुए और 5 पायलटों की जान गई। 2022 में राजस्थान में हुए एक हादसे ने अधिकारियों की जान ले ली और इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि अब यह जहाज बंद होगा। सितंबर 2025 में आखिरकार चंडीगढ़ एयर बेस पर MiG-21 की विदाई समारोह हुआ। वही बेस जहां 1963 में पहला MiG-21 शामिल किया गया था। 62 साल बाद एक युग का अंत हुआ। अब बात करते हैं उस जहाज की जो MiG-21 की जगह ले रहा है, Su-30 MKI। यह जहाज रूस की सुखोई कंपनी ने बनाया है, लेकिन खास बात यह है कि इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। M का मतलब है मल्टी रोल, K मतलब कॉमर्चेस्की यानी व्यावसायिक निर्यात संस्करण और I का मतलब है इंडिया, यानी यह जहाज खासतौर पर भारत के लिए डिजाइन किया गया। भारत ने 1996 में पहली बार 50 Su-30 के लिए ऑर्डर दिया और 2000 में एक बड़ा करार हुआ जिसमें कुल 272 Su-30 MKI लेने की बात थी। इनमें से 220 से ज्यादा हाल के नासिक प्लांट में भारत में ही बनाए गए। दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए यानी करीब $1.5 बिलियन का एक और करार हाल से किया, जिसमें 12 और Su-30 MKI बनाने का काम दिया गया। Su-30 MKI की खूबियां जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यह एक ट्विन इंजन जहाज है जो आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह आसमान में ही ईंधन ले सकता है, जिससे इसकी उड़ान और लंबी हो। इसकी रेंज एक सैंपल इंजन जहाज जाती है। इस पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती है, जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। यह जहाज हवा से हवा में, हवा से जमीन पर और समुद्री लक्ष्यों पर भी हमला कर सकता है। आज Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है जो हर देशभक्त के मन में उठता है, क्या भारत रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है? जवाब थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है।
30 MKI में अभी भी करीब 40% कल पुर्जे रूस से आते हैं। इंजन के कई अहम हिस्से, इजेक्शन सीट्स, कुछ अहम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सब अभी भी रूस से मंगाए जाते हैं। भारत के कुल सैन्य सामान में से करीब 60% रूस से आता है और यह रिश्ता दशकों पुराना है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर पाबंदियां लगीं, तब भारत को Su-30 MKI के अपग्रेड में दिक्कतें आने लगीं। रूस ने खुद माना कि वह यूक्रेन युद्ध की वजह से सभी अपग्रेड पूरे करने में असमर्थ है। यही वजह है कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत की राह पर चल रहा है। सुपर सुखोई नाम का एक बड़ा अपग्रेड प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पहले 84 Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें भारत में बना विरूपाक्ष एईसा रडार लगेगा, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगेगा और उत्तम रडार भी इसका हिस्सा होगा। इस अपग्रेड के बाद Su-30 MKI एक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू जहाज बन जाएगा। इसके साथ ही हैल ने बेहतर और Su-30 MKI बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे आने वाले सालों में यह बेड़ा 344 से भी ज्यादा जहाजों तक पहुंच सकता है। अब एक जरूरी तथ्य, MiG-21 के रिटायर होने के बाद भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि नियम के हिसाब से 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। यह एक बड़ी कमी है। तेजस LCA, जो कि भारत का अपना लड़ाकू जहाज है, उसकी डिलीवरी में भी देरी हो रही है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी GE के F404 इंजन समय पर नहीं मिले। पहला इंजन अप्रैल 2025 में और दूसरा अगस्त 2025 में मिला। 83 तेजस MK AK के लिए 48 करोड़ रुपए का करार हो चुका है और 97 और के लिए 67 करोड़ रुपए की बातचीत चल रही है। रफाले जहाज भी बेड़े में है और LCA MK-2 की पहली उड़ान 2026 में होने की उम्मीद है। तो तस्वीर साफ होती जा रही है। भारत धीरे धीरे रूस पर निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन यह रातों रात नहीं होगा। Su-30 MKI अभी और आने वाले कई दशकों तक भारत की वायु शक्ति का केंद्र रहेगा। साथ में रफाल, तेजस और आने वाले AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये सब मिलकर भारतीय वायुसेना को एक नई ऊंचाई देंगे। MiG-21 की विदाई सिर्फ एक जहाज की विदाई नहीं थी, यह एक पूरे युग की विदाई थी। उस युग की जब भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, जब हम दूसरों पर निर्भर थे और जब हमारे पायलट पुराने जहाजों में भी दुश्मन को धूल चटा देते थे। अभिनंदन वर्धमान ने जो साबित किया वो यह था कि जहाज से बड़ा उसका पायलट होता है। लेकिन अब भारत दोनों चाहता है, बेहतरीन पायलट भी और बेहतरीन जहाज भी। Su-30 MKI उस नई भारतीय वायु शक्ति का प्रतीक है, जो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी होती जा रही है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपने कुछ नया जाना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भारत की रक्षा और वायुसेना की ताकत में रुचि रखते हैं। नीचे कमेंट में बताओ कि आपको MiG-21 और Su-30 MKI में से कौन सा जहाज ज्यादा पसंद है और क्यों। बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।